सर्वशक्तिमान परमात्मा के सभी प्रिय संतान, मंच पर हमारे साथ आदरणीय जागृति बहन, नीता बहन तथा सूरों के साथ जिन्होंने बहुत सुंदर भजन गाए, ऐसे पूर्ण परिवार तथा सभा में उपस्थित सभी प्यारे भाइयों बहनों, आज एक बहुत सुंदर कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये श्राद्ध के दिन चल रहे हैं और यही श्राद्ध के दिनों में अक्सर हम सभी अपने पितरों को याद करते हैं, जिन्होंने विशेष हमें इस संसार में लाया, हमारी परवरिश की, हमें योग्य पात्र बनाया और उनकी अनेक शिक्षाओं से हमने अपने जीवन को सजाया। आज उनको श्रद्धा पूर्वक अपने श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। श्राद्ध माना ही श्रद्धा से अर्पण किया हुआ भाव। और ये श्राद्ध कब से आरंभ हुआ और उसका महत्व क्या है? खास करके ये दिन 16 दिन होते हैं, पूर्णमासी से अमावस्या तक के, और गणेश चतुर्थी आनंद चौदस विसर्जन के बाद श्राद्ध प्रारंभ होते हैं और नवरात्रि तक ये 16 दिन का महत्व है। और क्या महत्व है तो कहा जाता है, एक बहुत सुंदर कथा याद आती है कि महावीर कर्ण जब शरीर छोड़ करके जाता है स्वर्गलोक में, तो उस समय वहां उन्हें जो भोजन मिलता है, तो भोजन की थाली में स्वर्ण, हीरे, मोती यही सब परोसा जाता है। और जब वो दूसरों की थाली में देखता है तो 56 प्रकार के भोग होते हैं, तो बड़ा आश्चर्य होता है कि मेरी थाली में यही क्यों आता है और इसको तो मैं कैसे खाऊं। तब वो इंद्र के सामने जाता है और कहता है, मेरी थाली में ये स्वर्ण, हीरे, मोती रखा जाता है, दूसरों की थाली में 56 भोग रखे जाते हैं। आखिर समझ में नहीं आया कि मुझे भोजन क्यों नहीं मिल रहा है। तो कहा, जीवन पर्यंत तुमने यही दान किया है, तुमने कभी प्यार से अपने पितरों को याद नहीं किया, उनकी सेवा नहीं किया, उनके अर्थ न ब्राह्मणों को भोजन कराया, न कुछ दिया दान दक्षिणा, तो इसीलिए तुम्हें यही मिलेगा। तब कर्ण कहता है, लेकिन मुझे तो अपने पितरों के विषय में कोई ज्ञान ही नहीं था, तो मैं कैसे उनकी सेवा करता, कैसे उसके निमित्त दान करता। तो कहा, ठीक है, तुम्हें ये 16 दिन दिए जाते हैं और ये 16 दिन तुम जाओ धरती पर और तुम अपने पितरों की सेवा करो, उनके अर्थ दान पुण्य करो, उनको विशेष तर्पण दो, अर्पण करो उनके निमित्त, और उसके बाद तुम्हें तुम्हारी सेवाओं को देखते हुए तुम्हें जो मिलेगा वो स्वीकार करना। वो 16 दिन आया नीचे और कहा जाता है कि वो 16 दिन उन्होंने अपने
पूर्वजों को याद किया, उनके अर्थ तर्पण किया, अर्थात उनको तृप्त किया, अर्पण किया, ब्राह्मणों को भोजन आदि कराया और भोजन आदि करा करके हर रीति से पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त किया। और इस तरह से फिर 16 दिन के बाद जब वापस गया तो उनकी सेवाओं से प्रसन्न होकर के पितरों ने भी उनको आशीर्वाद दिया और उसके बाद उन्हें ठीक से भोजन आदि प्राप्त हुआ। तो भावार्थ यही है कि वास्तव में देखा जाए तो पितृ दोष लग गया। कई लोग ये कहते पितृ दोष है इसके जीवन के अंदर, इसके पितृ नाराज है, रुष्ट है। लेकिन मन में ये विचार चलता है, जब भी ये कहानी सुनी तो विचार चला कि वास्तव में जीवन पर्यंत जब माता पिता या पितृ नाराज नहीं होते, रुष्ट नहीं होते हैं, तो क्या मरने के बाद वो रुष्ट होते हैं? लेकिन अगर दोष लगा या जीवन में कोई भी कार्य करने चले और उसकी सफलता नहीं मिली, तो कहीं न कहीं वो हमारे अपने कर्म है। और वो कर्म ही, श्रेष्ठ कर्म जब करता है इंसान तो श्रेष्ठ कर्म ही आशीर्वाद बन जाता है स्वयं के लिए। और जब निकृष्ट कर्म करता है इंसान तो जरूर है वही उसके लिए अभिशाप बन जाता है, जो उसको सफलता अनुभव होने नहीं देता है। तो इसीलिए हमारे अपने कर्म ही हमें पनिशमेंट देते हैं या सजा देते हैं, या हमारे अपने कर्म ही हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं या सक्सेस अनुभव कराते हैं। जीवन के अंदर इंसान को हमेशा श्राद्ध के माध्यम से यही एक प्रेरणा प्राप्त होती है। तो निमित्त हम पितरों को अर्पण तर्पण करते हैं, लेकिन वास्तव में ये प्रेरणा हमें प्राप्त होती है कि जीवन पर्यंत भी हम माता पिता को सदा सुख दे, खुशी दे, आनंद दे, उमंग उत्साह में रखे। कई बार देखा जाता कि माता पिता को कई लोग वृद्धाश्रम में छोड़ करके आते हैं, और इसलिए जरूर है कि वो कर्म कहीं न कहीं हमारे लिए ही अभिशाप बन जाता है। माता पिता तो कभी वहां से भी श्राप नहीं देते हैं अपने बच्चों को, लेकिन ये उसका कर्म ही उसके लिए अभिशाप बन जाता है। तो यही एक भाव हमारे मन के अंदर जागृत करने का होता है कि जीवन पर्यंत हम उनकी अच्छी तरह सेवा करें, उनको कभी भूले नहीं, उनको हमेशा सुख देने का प्रयत्न करें, तो जरूर है वो हमारा कर्म हमारे लिए आशीर्वाद बन जाता है। बहुत सुंदर अभी गीत सुनेंगे हम। भूलो भले बीजू बधू माँ बाप ने भूल शो नहीं। अगणित छे उपकारे ना ये हवी सरसो नहीं। माँ बाप ने भूल शो नहीं। काढ़ी मुखे थी कौड़िया मोमा दई मोटा करया। काढ़ी मुखे थी कौड़िया मोमा दई मोटा
देनार सामे ઝેર ઉગરશો નહીં મા બાપને ભૂલશો નહીં લાખો લડાવ્યા લાડ તમને કોડસો પૂરા કર્યા લાખો લડાવ્યા લાડ તમને કોડસો પૂરા કર્યા ઈ કોડના પૂરનાર ના કોડ પૂરવા ભૂલશો નહીં મા બાપને ભૂલશો નહીં લાખો કમાતા હો ભલે મા બાપ જે નાના ઠર્યા લાખો કમાતા હો ભલે મા બાપ જે નાના ઠર્યા એ લાખને પણ રાખ છે એ માનવું ભૂલશો નહીં મા બાપને ભૂલશો નહીં સંતાનથી સેવા ચાહો સંતાન છો સેવા કરો સંતાનથી સેવા ચાહો સંતાન છો સેવા કરો જેવું કરો તેવું ભરો એ ભાવના ભૂલશો નહીં મા બાપને ભૂલશો નહીં ભીને સુઈ પોતે અને સૂકે સુવાડ્યા આપને ભીને સુઈ પોતે અને સૂકે સુવાડ્યા આપને અમી માય આંખને ભૂલીને ભીંજવશો નહીં મા બાપને ભૂલશો નહીં પુષ્પો બિછાવ્યા પ્રેમથી જેણે તમારા રાહ પર પુષ્પો બિછાવ્યા પ્રેમથી જેણે તમારા રાહ પર રાહ પર રાહ પર કંટક કરી બનશો નહીં મા બાપને ભૂલશો નહીં ધન ખર્ચતા મળશે બધું માતા પિતા મળશે નહીં ધન ખર્ચતા મળશે બધું માતા પિતા મળશે નહીં પુનીતના ચરણો તણી તમે ચાહના ભૂલશો નહીં ભૂલો ભલી બીજું બધું મા બાપ
आपने भूलशो नहीं। अगणित छे उपकारे ना ए हविसरशो नहीं। माँ बाप ने भूलशो नहीं। माँ बाप ने भूलशो नहीं। माँ बाप ने भूलशो नहीं। चतुर्थी के बाद, क्यों गणेश चतुर्थी के बाद ही ये 16 दिन रखे? तो गणेश चतुर्थी के बाद ही ये 16 दिन इसलिए रखा जाता है कि गणेश जी जैसे आज्ञाकारी, माता पिता के प्रति जो उनका भाव रहता था कि माता पिता ही मेरा संसार है, तो इतनी ऊंची भावना उसकी जब माता पिता के प्रति, तो इसीलिए गणेश विसर्जन के बाद, आनंद चौदस के बाद ही ये श्राद्ध आरंभ होते हैं और नवरात्रि से पहले समाप्त होते हैं। जब माता पिता के प्रति ऐसा श्रेष्ठ कृतज्ञता का भाव, आदर भाव, आज्ञाकारी बन करके चलने का एक भाव मन के अंदर होता है, तब उनके आशीर्वाद के फल स्वरूप नवरात्रि माना शिव शक्तियों का आवाहन। शिव शक्ति जिन देवियों की हम पूजा करते हैं, ये दिव्य शक्तियों का आवाहन हम अपने जीवन में कर सकते हैं। अगर हमने अपने पूर्वजों को सुख नहीं दिया, उस भाव को अर्पित नहीं किया, तो दिव्य शक्तियों का संचार हम में नहीं होता है। नवरात्रि जब कहा जाता है, अर्थात नवीनता का अनुभव करने की ये रात्रियां होती हैं, जब शिव शक्तियों का या दिव्य शक्तियों का आवाहन हम अपने जीवन के अंदर करते हैं। हर इंसान के जीवन में कुल देवी कुल देवता भी होते हैं। तो कुल देवी या कुल देवता, तो नवरात्रि के दिन जब ऐसी कुल देवी को भी हम ऐसा शुद्ध भाव अर्पित करते हैं, तभी वो दिव्य शक्ति का संचार हम में होने लगता है, या परमात्मा शिव से वो शक्ति को प्राप्त करने के अधिकारी हो जाते हैं। और साथ ही साथ नवरात्रि के बाद फिर दशहरा, ऐसी दिव्य शक्तियां जिससे हमारे जीवन के अंदर कोई भी प्रकार की कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों का हरा करके विजय का अनुभव हम अपने जीवन। त्योहार भी हमें कितना कुछ सिखाते हैं। ये त्योहार जिस तरह से कनेक्टेड है, भारत के अंदर जिस तरह से ये त्योहारों को जोड़ा गया है, इतना सुंदर भाव लिए हुए। और दशहरा अर्थात वो कमजोरियों का हरा करके अपने जीवन को सुंदर बनाते हैं। इसलिए दिवाली आती है कि जब हम अपने जीवन के अंदर वो अंधकार को संपूर्ण रीति से, कमजोरियों ने जो अंधकार हमारे जीवन में फैलाया है, उन कमजोरियों से अंधकार को समाप्त करके उजियारा की ओर हम आगे बढ़ते हैं। श्राद्ध भी हमें यही सिखाते हैं कि अंधकार से उजियारे की ओर आगे बढ़ना है ना। तो इसीलिए आप सोचो, नहीं तो कोई भी इंसान पहले दिवाली के बाद श्राद्ध अगर रख देते थे, लेकिन नहीं, हर त्योहार का भी जो कनेक्शन है, जब इसके भाव को समझते हैं तो लगता है कितना सुंदर भाव इसमें समाया हुआ है। तो जीवन को उजियारे की ओर ले जाना, जीवन में आत्मदीपक को प्रज्वलित करना, और आत्मदीपक जहां प्रज्वलित होते हैं तो जरूर है मार्ग जो भटके हुए होते हैं उनको भी रास्ता मिल जाता है। तो ऐसा आत्मदीपक जगाना
जिससे अगर कहीं पर भी हम किसी भी कारण से संग में आकर के कमजोरियों के वश होकर के कहीं मार्ग अगर भटके भी है तो पुनः अपने जीवन को एक सही मार्ग पर ले आने की ये प्रेरणा देता है। साथ में जैसे कहा, एक और बहुत सुंदर पौराणिक कथा याद आती है आत्मदेव की। आत्मदेव और धुंधली ये दो थे, लेकिन निसंतान थे। तो आत्मदेव को बहुत ग्लानि महसूस हो रही थी कि ऐसा जीवन जीने से क्या फायदा, इससे तो मर जाना अच्छा है। तो वो मरने के लिए नदी की ओर जा रहा था और कहा जाता है ऐसे समय में सामने से उसको एक महात्मा जी मिले। उसका चेहरे पर एक उदासी का भाव देखकर महात्मा जी ने पूछा उनसे, क्या बात है, तुम इतना उदास महसूस हो रहे हो? तो कहा कि मेरे जीवन में संतान का सुख नहीं है, ऐसा जीवन जी करके क्या फायदा, इससे तो मैं मर जाऊं तो अच्छा है, इसलिए मैं मरने के लिए जा रहा हूं। तो महात्मा जी उसकी ओर देखते रहे और अपनी झोली में से एक फल निकाला जो उन्होंने अपनी साधना से, तपस्या से अर्जित किया था। कहा एक काम करो, ये फल ले जाओ, अपनी पत्नी धुंधली को दे देना और संतान सुख तुम्हें प्राप्त होगा। वो खुशी खुशी से फल लेकर के जाता है अपनी पत्नी के पास और पत्नी को वो फल देता है कि ये फल खा लेना और हमें संतान सुख प्राप्त होगा। तो उस समय धुंधली ने सोचा, वो इतने अपने देह के फिगर को लेकर के, अपने देह के अभिमान में थी। उसने सोचा कि ये फल खाऊंगी और उसके बाद अगर गर्भ धारण हो गया तो मेरा फिगर ही बिगड़ जाएगा। आज की दुनिया की जो सोच है, कितना सुंदर उन कथाओं में डाला हुआ है कि मेरा फिगर बिगड़ जाएगा, फिर मैं कैसी लगूंगी। अनेक प्रकार के उनके मन के विचार चलने लगे। उसके पति को मालूम न चले, इस तरह से उसने अपनी बहन को दे दे, तू फल खा ले और जो संतान हो मेरे को दे देना। अब बहन पहले से ही गर्भवती थी, उसने बताया नहीं था अपनी बहन को कि मैं गर्भवती हूं। अब उसने सोचा ये फल खाकर क्या होगा, उसने वो फल गाय को खिला दिया और इधर कुछ समय के बाद गाय को बच्चा होता है जिसका नाम रखा गोकर्ण। शरीर मनुष्य का था, कान गाय माता जैसे थे, इसीलिए गोकर्ण नाम उसका पड़ा। और उसके बाद आत्मदेव तो चले गए और धुंधली रह गई। इधर इसकी बहन ने भी एक बच्चा को जन्म दिया जिसका नाम रखा धुंधकारी। और वो बहन ने वो बच्चा अपनी बहन को, धुंधली को दे दिया। लेकिन धुंधली को वो बच्चा प्राप्त होने के बाद कुछ समय के बाद वो भी शरीर छोड़ करके चली जाती है। और इधर धुंधकारी बड़ा उद्धत बच्चा था, खूब बुरे कर्म करने लगा, अनेक प्रकार की बुरी आदतें उसके जीवन में आ गई, सबको कष्ट देने लगा, खूब तकलीफें देने लगा। एक दिन उसने राजमहल में चोरी की और वो चोरी का माल लेकर के 5 वेश्याओं के पास जाता है। जैसे ही वेश्याओं को पता चलता है कि तो राजमहल से चोरी करके आया है, आज नहीं तो कल इसका जांच पड़ताल होगा, ये तो मरेगा ही मरेगा, हमें भी मारेगा, तो उसको ही खत्म कर दिया। खत्म किया। अब बुरे कर्म थे तो कहा जाता वो प्रेत योनि में गया
और इधर गोकर्ण बहुत ज्ञानी, महाज्ञानी, खूब सत्संग करना, अच्छी भक्ति करना, ये उनके संस्कार है। तो धुंधकारी जब प्रेत योनि में गया, कष्ट बहुत भोग रहा था। एक दिन गोकर्ण के स्वप्न में आता है और उसे कहता है कि देख भाई, तो मेरे ही आंगन में, हमारे ही आंगन में पैदा हुआ, हम भाई हुए, कुछ भी कर, लेकिन मेरी गति हो ऐसी कुछ विधि कर। तो गोकर्ण ने कहा कि ठीक है, मैं सप्ताह रखता हूं, गीता का ज्ञान सुनाता हूं, लेकिन तुम ध्यान से सुनना एक एक बात। तो धुंधकारी ने कहा कि ठीक है, मैं ध्यान से सारी बातें सुनूंगा। और सप्ताह भर रोज वहां जहां सत्संग चलता था गोकर्ण का, तो वहां पर वो बैठ करके बड़े ध्यान से सारी कथा सुनता रहा, गीता का ज्ञान सुनता रहा। और कहा जाता 7वें दिन जैसे ही कथा पूरी होती है कि स्वर्ग लोक से एक विमान आता है उसको लेने के लिए, और उसकी श्रेष्ठ गति हो जाती है। ये कथा है, लेकिन वास्तव में यह हमारा जीवन है। आत्मदेव, शरीर के अंदर आत्मा रहती है जो आत्मा देव है, और ये शरीर जो है धुंधली, क्योंकि आत्मा का पहला साथी कौन है? उसका शरीर है। तो ये धुंधली और आत्मदेव दोनों की सगाई हुई। अब जीवन के अंदर वो फल प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन आत्मदेव भी धुंधली के परवश था। अर्थात आज जीवन के अंदर मनुष्य जिस तरह से आत्मा की विस्मृति में आ गया, हम लोग मेजॉरिटी सारा कर्म देह अभिमान में आकर करते हैं, दैहिक स्मृति में रह करके करते हैं, और हर कर्म के लिए हम यही सोचते हैं मैं फलाना, मैं फलाना, मैं फलाना, मैंने ये किया, मैंने ये किया। इस तरह से एक मैं के भाव में आ जाते हैं। आत्मदेव का कुछ चलता नहीं है इस शरीर के अंदर। वो चाहना रखता है कि अच्छा कर्म करूं मैं, लेकिन ये धुंधली साथ नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि वो बहुत बॉडी कॉन्शियसनेस में है, ईगो कॉन्शियसनेस में है, और उस ईगो कॉन्शियसनेस के कारण ही आत्मदेव बड़ा दुखी हो जाता है। महात्मा से मिलता भी है जो उन्हें फल देता है। फल कौन सा? ज्ञान का फल। कि इस ज्ञान के फल को अर्जित करो, तुम्हारे जीवन में सुख प्राप्त होगा। लेकिन धुंधली क्या करती है? वो ज्ञान का फल दूसरों को देती है। तुम जाओ वहां ब्रह्मा कुमारीज में, जाओ वहां सत्संग चलता है, वहां तुम करो, हम करें, ये भाव नहीं आता है। और जब हम करें ये भाव नहीं आता, दूसरों को हम एडवाइस देते, तुम वहां जाओ, बहुत अच्छी बातें सुनाते हैं। बहन को दे दिया, अब बहन सोचती है इस ज्ञान के फल को मैं क्या करूं, वो तीसरे को देते हैं। पशु वृत्ति के व्यक्ति को देती है ना। गाय माता को, जो गरीब है, गाय कहा जाता है, गरीब को क्या कहते हैं? गौ है, ये गौ है ना। तो गाय माता को दिया और उसने उस फल को धारण कर लिया, और जैसे ही धारण किया गोकर्ण पैदा होता है। गोकर्ण जो है शिव का नाम है। साउथ में जाएंगे ना तो कर्नाटक के एक शहर में गोकर्ण का मंदिर है, और वो शिव का ही एक नाम है गोकर्ण। महाज्ञानी दिखाया कि महा तपस्वी, महाज्ञानी, जिसके पास बहुत सुंदर ज्ञान, और इसी तरह से वो ज्ञान सर्व को बांटता था। तो परमात्मा ज्ञान का सागर है, वो ज्ञान आकर के बांटता है।
लेकिन इधर धुंधली ने भी, धुंधली की बहन ने भी एक बच्चा पैदा किया। तो आज दुनिया के अंदर आप देखो कि जो सांसारिक बच्चे होते हैं कितने बॉडी कॉन्शियसनेस, ईगो कॉन्शियसनेस में आकर के हर कर्म करते हैं उद्धत, और हर प्रकार के बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर के जो कर्म करेगा इंसान, क्या करेगा? वो अनेक प्रकार के बुरे कर्म ही होते हैं। और इस तरह से बुरे कर्म करने के बाद जब जीवन के अंदर कुछ आवश्यकता होती है तो वो आवश्यकता के समय भी बुरा कर्म करने लगता है और 5 वेश्याओं के पास चला जाता, उनकी शरण में जाता है। अर्थात वो धुंधकारी, हमारे बच्चे भी कभी कभी 5 विकारों के वशीभूत हो जाते हैं, और यही 5 विकारों के वशीभूत होकर के उनके शरण, तो वो 5 विकार क्या करते हैं? खत्म कर देता है इंसान का सर्वनाश कर देता है, सत्यानाश कर देता है। यही 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, यही तो खत्म करता है जीवन को। तो उसकी गति क्या होती है? उसकी गति प्रेत योनि में, अर्थात जहां कष्ट, दुख, दर्द है, ऐसी योनि में चला जाता है। तब कहा जाता है कि वो गोकर्ण को कहता है, परमात्मा शिव को कहता है कि कैसे भी करके मेरा उद्धार करो, मेरी गति हो, ऐसा कुछ करो। तो भगवान कहता है मैं सप्ताह ज्ञान दूंगा, ध्यान से सुनना और तुम्हारी गति हो सकती है, क्योंकि ज्ञान से ही गति होती है। अज्ञान से, बुराइयों से कभी गति नहीं होती है, ज्ञान से ही गति कहा गया है। तो 7 दिन वो ज्ञान देता है, और 7 दिन जो गीता ज्ञान प्राप्त हुआ, उस गीता ज्ञान को ध्यान से सुन करके अपने जीवन के अंदर, अपने आचरण में लाने का प्रयत्न करता है धुंधकारी प्रेत योनि में। और उसको 7वें दिन कहा जाता है, पुष्पक विमान आता है लेने के लिए, अर्थात उसकी श्रेष्ठ गति होती है। तो कभी भी अगर देखा जाए कि मनुष्य के अपने कर्म ही रिस्पॉन्सिबल है उसकी श्रेष्ठ गति के लिए या अधोगति के लिए। तो इसलिए आज ये श्राद्ध के दिनों में हम यही एक शुभ संकल्प अपने मन के अंदर ले कि जरूर हमारे साथ जो चलना है वो है हमारे कर्म, जो हमें कष्ट भी दे या हमें पुण्य अर्जित कराए या हमें सुख भी प्रदान करे। हमारे पीछे कोई करे या न करे, लेकिन हमें अपने कर्मों को श्रेष्ठ जरूर करना है। और इसीलिए ये श्राद्ध के दिनों में ही अगर 7 दिन वो गीता का ज्ञान जब सुनते हैं तो जरूर है आत्मा के अंदर एक नव प्रकाश, अंदर आत्मदीप जलता है, और आत्मदीप जल करके जरूर उसकी श्रेष्ठ गति, उसका कल्याण सहजता से हो जाता है। तो श्राद्ध माना ही श्रद्धा से अपने जीवन में भी हम उजियारा ले आए, प्रकाश ले आए, अंधकार को मिटाएं और श्रेष्ठ कर्म ज्ञान के माध्यम से करें, ज्ञान युक्त जीवन बनाएं अपना, और अपनी श्रेष्ठ गति के लिए हम खुद ही जिम्मेवार है, या अधोगति के लिए भी हम ही जिम्मेवार है। तब कहा जाता है कि 7वें दिन जब उसकी गति होती है तो 7 बंधन उसके कटते हैं। हम सब के 7 बंधन है। कभी सोचा 7 बंधन कौन से हैं? 7 बंधन हमारे हैं। सबसे पहला बंधन है तन का बंधन। ये तन, बॉडी कॉन्शियसनेस हमें बांधता है। बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर के जो कर्म करता है इंसान, वो एक बंधन क्रिएट होता है। देह अभिमान
में किए गए कर्म ये बंधन बनता जाता है। तो तन का बंधन जो तन को कष्ट प्रदान करता है। दूसरा बंधन है मन का बंधन। आज की दुनिया के अंदर जितना इंसान नेगेटिव सोचता है तो नेगेटिव सोच मन को बांधता है और मन के बंधन फल स्वरूप हम देखते हैं कि आज कई लोग डिप्रेशन के शिकार बनते जाते हैं। ये मन का बंधन ही तो है जो अनेक प्रकार के नकारात्मक भाव अंदर में क्रिएट किए, वही तो इंसान को बांधता है। तीसरा बंधन है धन का बंधन। और धन का बंधन माना जो धन बुरे रास्ते पर यूज किया है, बुरी आदतों के वश। आज कई बुरी आदतें व्यक्ति के जीवन में आ जाती और उन बुरी आदतों को तृप्त करने के हिसाब से धन को उस बुरे रास्ते पर यूज किया जाता, तो वो भी बंधन बनने लगता है। चौथा बंधन है जन का बंधन। जन का बंधन अर्थात रिश्तों में पारिवारिक स्नेह के बजाय रिश्तों में स्नेह श्रद्धा के बजाय हमेशा रिश्तों के अंदर कोई ना कोई प्रकार से गलत कर्म कर लेना, जिस कारण से रिश्ते भी हमें दुख देने के निमित्त बन जाते हैं। तो इसीलिए जन का बंधन। पांचवा बंधन है कर्म का बंधन। आज इंसान जो कर्म करता है, अगर सद्गुणों के आधार पर कर्म किया जाए, वैल्यूज के आधार पर कर्म किया जाए, तो वो श्रेष्ठ कर्म माना जाता है। लेकिन जब अवगुणों के वशीभूत होकर के कर्म करता है तो वह कर्म बंधन बनता है और वो कर्म बंधन भी चुकाना पड़ता है। छठा बंधन प्रकृति का बंधन। इसीलिए कहा जाता कि प्रकृति के प्रति भी शुभ वाइब्रेशन सदा प्रवाहित करें। आज मनुष्य देखते हैं कि बाह्य प्रकृति और आंतरिक प्रकृति कितना कष्ट देने लगे। आंतरिक नेचर जिसको कहा जाए, नेचर और बाह्य नेचर, उनका भी आपस में बहुत गहरा संबंध है। आज मनुष्य का स्वभाव, नेचर माना स्वभाव, कैसा हो गया है और वो स्वभाव भी बंधन क्रिएट कर रहा है हमारे जीवन के अंदर। इसीलिए आंतरिक प्रकृति के प्रति भी हम अच्छी भावनाओं को प्रवाहित करें तो बाह्य प्रकृति के प्रति भी अच्छी भावनाएं, क्योंकि प्रकृति खाली वाइब्रेशंस को कैच करती है। इसीलिए उस प्रकृति के प्रति भी हमें हमेशा अच्छे वाइब्रेशन देना, नहीं तो वो प्रकृति भी कष्टदायक बन जाती है, दुख देने वाली। आज जिस तरह से प्रकृति असंतुलन में आ गई है, ये क्या सूचन देती है, कितना तकलीफ मनुष्य को दे रही है। क्यों? क्योंकि हमने अच्छे वाइब्रेशंस नहीं दिए प्रकृति के प्रति भी, उसका शोषण किया, तो प्रकृति भी बंधन बन रही है। और सातवां बंधन है धर्म का बंधन। धर्म यानी जीवन की धारणा। आज हमारे जीवन की धारणाएं क्या है? क्या हमारे जीवन के अंदर श्रेष्ठ आचरण धारणाएं हैं, पवित्र धारणाएं हैं, या जीवन में कई प्रकार की अशुद्ध धारणाओं को, अंधविश्वास को लेकर के भी हमने जीवन में अपना ली है? तो धारणा हमारी शुद्ध हो तो धर्म का भी बंधन बन गया है। आज कई बार माँ बाप कोई कार्य करते हैं धर्म के अनुकूल, कई बच्चे उसको बंधन महसूस करते हैं। क्या है ये सब? क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ लॉजिक या कुछ साइंस उसमें दिखता नहीं है, इसलिए। और माता पिता कहीं ना कहीं असक्षम होते हैं उस साइंस को या उस लॉजिक को स्पष्ट करने में, तो उनको धर्म भी बंधन महसूस होने लगा। आज धर्म के नाम पर क्या हो रहा है? प्रैक्टिकली हम देखते हैं समाज के अंदर
कि धर्म भी एक बंधन बन गया है। तो ये 7 बंधन हर एक के जीवन में है। इसलिए कहा, जब गोकर्ण धुंधकारी को कथा सुना रहा था तो धीरे धीरे 7 दिन में एक एक बंधन उसका कटता गया। आज आवश्यकता है हमें भी अपने जीवन के अंदर आत्म जागृति लाते हुए एक एक बंधन को हम काटें, समझ से परिवर्तन करें और परिवर्तन करके अपने जीवन को एक श्रेष्ठ दिशा दे। क्योंकि कहा जाता है जहां दिशा है वहां जीवन की दशा भी बदल जाती है। दिशा श्रेष्ठ है तो दशा बहुत अच्छी है, दिशा ही अगर गलत है तो दशा क्या होती है ये भी हम देखते हैं। तो इसीलिए एक एक बंधन को काटने का आधार है ज्ञान। ज्ञान वो तलवार है, ज्ञान वो शस्त्र है जो अज्ञानता के वश जो बंधन क्रिएट किए हैं, इन बंधनों को काटना है और काट करके अपने जीवन को एक अच्छी दिशा देनी है। ये तर्पण, तर्पण माना जैसे कहा आत्मा को तृप्ति मिले। और तृप्ति कैसे मिले? तो सेवा करे, दान करे, अच्छे कर्म करे, उसी से तृप्ति होती है। और अर्पण करना है, भाव को अर्पण करना है। तो तर्पण और अर्पण ये दिनों में विशेष किया जाता है ताकि निमित्त मात्र पूर्वजों के तृप्ति के लिए, लेकिन हमें अपने जीवन के अंदर तृप्ति प्राप्त हो, उसका पुण्य प्राप्त हो, श्रेष्ठ कर्म से हमारे जीवन के बंधन कटे और हमारा जीवन सफलता की ओर आगे बढ़े। यही विशेष श्राद्ध का भावार्थ है जो श्रद्धा से किया गया है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।